ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 24/4/2026, 24 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा हमें पावन बनाने के लिए आया है। बाबा हमारे बुलाने पर आया हुआ है, क्योंकि हम जितना दुख दर्द में ज़्यादा जाते गए हमने उसको आर्त रूप में पुकारना शुरू कर दिया, और हमारे बुलाने पर बाबा आया है और हमें दुख से मुक्त करने के लिए बाबा हमें विधियाँ बताता है। तो जो विधियाँ बाबा बताता है उसमें बाबा बताता है, हमें ज्ञान की क्लैरिटी देता है, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, निजी संस्कार है, हम ओरिजिनली कैसे हैं वो बाबा हमें याद दिलाता है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद, शरीर में आने के बाद, अगले कल्प में जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हम विकार में चलते गए, हम पूरे देहभान में आते गए, और हमने यही इसी दुनिया को अपना घर समझ लिया, इसी देह को अपना घर समझ लिया, इसी देह को हमने अपने आप को समझ लिया। आत्मा अलग है, देह अलग है, ये हम भूल गए। हमारा घर कुछ और है, यहाँ पर हम अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, ये हम भूल गए। जैसे जैसे हम संकल्प करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, वैसे वैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, और हम वैसे वैसे हमारी किस्मत हम बनाते जाएंगे, हमारा भाग्य हम बनाते जाएंगे। ये हम भूल गए, है ना। तभी अब बाबा आया है ये सब कुछ हमें याद दिलाने के लिए कि तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप है, तुम यहाँ पर आते हो अपना रोल प्ले करने के लिए। यहाँ पर आकर तुम अपना पार्ट प्ले करते हो, और जैसी जैसी तुम्हारी सोच है उसके अनुसार तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारी किस्मत जो है उसके अनुसार तुम आगे चलते हो। और तुम्हारी सोच किस पर अवलंबित होती है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे जो संस्कार है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो संगम युग पर तुम जो संस्कार धारण करते हो, जितने संस्कार धारण करते हो, उसके अनुसार तुम्हारा फ्यूचर बनता है, उसके अनुसार अगले कल्प में तुम्हारा रोल जो है वो तुम खुद पाते हो। अपना भाग्य तुम खुद लिखते हो, और अपना भाग्य लिखने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। इसीलिए बाबा यहाँ पर आके ये पूरा ज्ञान हमें देता है, और उसमें बाबा हमें बताता है कि हमारा असली घर कौन सा है। तो हमारा असली घर है शांति धाम। शांति धाम मतलब क्या है कि हम पूरी तरह से 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, इस तरह से हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। हम अंदर से शांत हो जाते हैं। शांति, सुख, पवित्रता, ये जो हमारा निजी संस्कार है, जो हम ओरिजिनली है, वो बाबा हमें याद दिलाता है कि भाई बच्चे, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम शांत हो, तुम पवित्र स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो, आनंदी हो, ये सब तुम्हारी शक्तियाँ हैं। और तुम मधुर हो, तुम नम्र हो, तुम नम्रचित्त हो, ये सभी तुम्हारे गुण है। ये बाबा हमें याद दिलाता है, और बाबा बोलता है जब ये सभी गुण तुम धारण करते हो, ऑटोमेटिकली तुम शांत स्वरूपधारी बन जाते हो, तुम शांति धाम में चले जाते हो। और इसीलिए देह भान को भूल, और हर एक को शांति धाम जाना ही जाना है। हर कल्प के बाद हर एक को शांति धाम जाना ही जाना है, और बाद में अपने रोल अनुसार हमें वापस सुख धाम आना ही आना है। सुख धाम मतलब इस शरीर में, इस पृथ्वी पर, इस शरीर में ये पार्ट प्ले करने के लिए हमें वापस आना है। ये बाबा हमें याद दिलाता है। तभी बाबा बोलता है अब तुम्हें वापस घर जाने का टाइम आया है। अब तुम्हें ये सभी विकारों से मुक्त होकर अपना निजी गुण जो शांति है उसको धारण करने का टाइम अब आया है। अब तुम या तो योग से या तो भोग से अपनी शांति को तुम प्रत्यक्ष करोगे, अपनी शांति को तुम यूज़ करना शुरू करोगे। जब तक तुम विकारों से मुक्त नहीं होते हो,
निर्लोभी नहीं बनते हो, निर्मोही नहीं बनते हो, निरहंकारी नहीं बनते हो, निर्विकारी नहीं बनते हो, तब तक तुम शांति धाम में जाओगे नहीं। तब तक ये शांति जो है तुम्हारा निजी संस्कार, वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। और वो हर एक की योग से या भोग से अब प्रत्यक्ष होनी ही है। तो तुम अगर टाइम रहते, तुम अगर योग से अपनी शांति को पहचानोगे, अपनी शांति को इमर्ज करोगे, प्रत्यक्ष करोगे, तो तुम्हें भोगनाएँ कम होगी। क्योंकि अब तुम्हें योग से या भोग से शांति धाम जाना ही है। मतलब ही अपने अंदर की शांति को पहचान कर उसको इमर्ज करना ही है। और अगर तुम समय रहते योग से नहीं करोगे तो तुम्हें भोग से तो करना ही पड़ेगा। अब भोग से करना है मतलब क्या होता है, हम सबको एक्सपीरियंस है ना। क्योंकि बाबा के पास आने से पहले हम अशांत ही थे। हमने जो एक्वायर्ड हमारे जो संस्कार है उसी को हम यूज़ कर रहे थे। मतलब ही देह के वश में आकर और किसी न किसी के वश में आकर, परवश होकर, वशीभूत होकर हमने सभी विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, गुणों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को ही हमने धारण किया था। गुण भी है, हमारे हमारे में गुण भी थे, लेकिन हमारे में उतने ही दुर्गुण भी थे जो हमने किसी और को देख देख के अपनाए थे। उनको ही यूज़ हम कर रहे थे और तभी हमें दुख दर्द में ही हम जीते थे। अब बाबा ने बोला, अब जब तक तुम ये सभी दुर्गुण निकाल नहीं देते हो, है ना। अब भोगना से कैसे दुर्गुण निकालने हैं कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटेगी, ऐसी आत्माएं हमारे सामने आएगी, वो हमें ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि ऑटोमेटिकली हम अपने विकारों को छोड़ते जाएंगे। मतलब ही निर्लोभी बन जाएंगे कि बस अब नहीं चाहिए मुझे। निर्मोही बनते जाएंगे कि चाहे मैं जो कुछ भी करूं, सामने वाली हर एक आत्मा मुझे दुख ही दे रही है ना। ये जब हमें पता चल जाएगा, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन जितना जितना मैं सुख और शांति के पीछे भाग रही हूँ, लोभ में, मोह में भाग रही हूँ, गलत दिशा में भाग रही हूँ, लेकिन मुझे वो सुख शांति मिल ही नहीं रही है। ये जैसा जैसा मुझे समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे मैं डिटैच होती जाऊंगी, है ना। ये सामने वाला, जैसे बाबा बोलता है ना कि तुम्हें समय भी थप्पड़ मारेगा, है ना। ये माया जो है वो तुम्हें थप्पड़ मारेगी और माया थप्पड़ मार के हमें बता देगी कि मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली, है ना। वही होता है ना कि माया जब थप्पड़ मारती है, वैसे वैसे हमें समझ में आ जाता है कि माया के पीछे जाने से ना मुझे सुख मिलेगा, ना मुझे शांति मिलेगी। ये हमें समझ में आ जाता है। उससे वही है भोगना से मिली हुई भोगना से जब हम संस्कारी बनते हैं, है ना। तो योग से या भोग से हमें संस्कारी बनना ही है। हमें अपने अंदर की शांति जो है उसको प्रत्यक्ष करना ही है। तभी बाबा बोलता है कि समय रहते, अब मैं आया हूँ तो समय रहते मेरी बात मानो और देह भान को भूलकर अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो। देह भान को मतलब देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरा बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड, ये मेरे बच्चे, है ना, या फिर ये मेरे रिलेटिव्स, या फिर ये मेरे जहाँ पर मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के ये सभी लोग जो है, जो कभी भी मैं जब चाहती हूँ तब मुझे हेल्प करने के लिए आएंगे। इतने हम मोही बन जाते हैं, है ना, उनके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि कोई भी हमारी मदद के लिए हमेशा के लिए तैयार नहीं होता है, सिवाय एक बाप के, है ना। हर एक के अपनी अपनी जर्नी है, हर एक के अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक के अपने अपने दुख दर्द है, अपने उपभोग लेने में हर कोई मस्त है। तो जब हमें ज़रूरत है तब उस वक्त हमारे लिए कोई भी आता नहीं है। सिर्फ एक बाबा ही है जो जब हम चाहेंगे, जब भी हम पुकारेंगे, हमारे लिए हेल्प करने के लिए आता है। जैसे ही मैं बाबा करके बाबा से बात करना शुरू कर देती हूँ, बाबा हुजूरे हाजिर रहता है। बाबा कभी भी ऐसा नहीं करता है कि बाबा बोलता है कि नहीं बच्चे आज नहीं, 2 दिन के बाद मैं आता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। नहीं बच्चे अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अभी मैं वहाँ उस फलाने ढंग के देश में मैं थोड़ा सा इस उस आत्मा के हेल्प कर रहा हूँ, तो अभी मैं नहीं आता हूँ। ये कभी नहीं होता है।
हमेशा बाबा हमारे लिए तैयार रहता है। तभी बाबा बोलता है कि अब तुम्हें अशरीरी बनना है, मतलब अपने आप को आत्मा समझना है, क्योंकि जब तुम आत्मा समझोगे अपने आप को, आत्मिक स्थिति में रहोगे, देह और देह से संबंधित बातों में जो तुमने अपनी मन बुद्धि को अटका के रखा है, उसी पर तुम फोकस कर रहे हो, वो मन बुद्धि का फोकस तुम जब मेरे साथ जोड़ोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें हर एक तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताता हूँ। तुम प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आ जाओ। अशरीरी बनना मतलब यही है कि शरीर के संबंध जो है, जो हम मेरा 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 करते हैं ना, मेरा घर, मेरा संसार, मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, बाबा बोलता है इसमें से मन बुद्धि निकालो, ये मेरा मेरा छोड़ दो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा नहीं है। पिछले जन्म में पता नहीं वो कौन थे, अगले जन्म में पता नहीं वो कौन होंगे, और अगले कल्प में तो पता नहीं वो तुम्हारे आसपास भी होंगे या नहीं होंगे। अभी जो तुम्हारे आसपास जो है, वो तुम्हारे पिछले किसी कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, वो भी सिर्फ शरीर से, मन बुद्धि से नहीं, है ना। तभी तो सब बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं ना, कि इतना मैंने बड़ा कर दिया, इतने साल मेरे नींद मैंने नींद का ख्याल नहीं किया, खाने पीने का ख्याल नहीं किया, 9 महीने पेट में पाला, ये किया वो किया, फिर भी अब तुम मेरी सुनते नहीं हो, फिर भी अब तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो, फिर भी अब तुम मेरी देखभाल नहीं करते हो, फिर भी जब मुझे ज़रूरत है तब तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं होते हो। यही तो होता है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो देह और देह से संबंधित जो भी तुम्हारे अपने तुम्हें अभी लग रहे हैं, वो तुम्हारे नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक की वजह से, पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से वो अभी तुम्हारे आस पास है। तो इनसे मन बुद्धि निकालो, ना इनको छोड़ना है ना इनको तोड़ना है, तोड़ निभानी है। मन बुद्धि से निकल जाओ, निर्मोही बन जाओ, मोह निकालो, ममत्व निकालो, है ना। सबसे ममत्व मिटा दो। ममत्व कहाँ से होता है? मन से होता है। तो मन मेरी तरफ लगाओ, उनकी तरफ से मन निकालो। लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि तोड़ निभानी है। तोड़ निभानी है मतलब क्या है? उनको पूरा प्यार देना है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव। क्यों? क्योंकि जो हम देंगे, जितना ये गुण जो है, ये विशेषताएं जो है, वो संस्कार जो है, ये दैवी शक्तियाँ जो है, दैवी गुण जो है, जितना हम अभी यूज़ करेंगे, उतना ही वो हमारा नेचुरल नेचर बनेगा, और वही अगले कल्प में हमारे साथ चलेगा। तभी बाबा बोलता है कि ममत्व मिटा दो, लेकिन उनको ना छोड़ो ना तोड़ो। मन से भी उनको प्यार करो, लेकिन मोह में मत अटको, है ना। उनको पूरा पूरा सम्मान देना है, उनको प्यार देना है, उनको जिस भी बात की ज़रूरत है वो सब कुछ, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कुछ निभाना है। क्यों? क्योंकि उसी से ही तुम्हारे अंदर में ये दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार भरते जाएंगे। यही लोग हैं, यही हमारी आसपास की आत्माएं हैं। जितने कड़े संस्कारों वाली जो आत्माएं हैं ना, वही ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे लेके आती है, क्योंकि वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ भर देती है। जितना वो हमारे आसपास होती है, उतना हम बाबा से और ज़्यादा चिपक के रहते हैं, उतना हम सोचते हैं कि अब इनके साथ मुझे रहना है, तो मुझे कैसे कैसे रहना पड़ेगा। मुझे सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मुझे सभी बातें लेट गो करनी पड़ेगी, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो वो जैसे है उनको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, वो जैसे भी है मुझे अंदर से नम्र चित्त बनकर रहना होगा। चित्त में चित्त तक मुझे नम्रता धारण करनी पड़ेगी, इनके साथ रहते हुए भी। उनके कितने भी कड़े संस्कार हो, वो कितना भी मेरे सामने टेस्ट पेपर्स ला रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी सहन शक्ति हम बढ़ाते हैं, स्वीकार करने की शक्ति बढ़ाते हैं, उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाने की शक्ति बढ़ाते हैं, परखने की शक्ति बढ़ाते हैं। उतना बाबा के पास जाते हैं, उतना ज्ञान हम यूज़ करते हैं, है ना। तो ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति हम उतनी यूज़ करते हैं। फॉरगिवनेस में भी जब हम जितना, जिनके साथ हमारा कड़ा कार्मिक अकाउंट हो, पहले पहले मैन्युअली मैकेनिकली हमसे होता है कि माफ़ी कर दो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। मन में हलचल होती है, द्वंद्व होता है कि मैं क्यों इनसे माफ़ी मांगूँ, है ना। ये मुझे दुख देते हैं, ये मुझे अशांत करते हैं, ये मुझे मेरा अपमान करते हैं, मैं क्यों इनकी फिर माफ़ी मांगूँ, मैं कैसे इनको माफ़ कर दूँ। पहले बहुत मैकेनिकली होता है, बाद में जैसे जैसे ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है कि ये जो मुझे दे रहे हैं ना,
वो मेरा ही कभी ना कभी इनको दिया हुआ अभी मुझे वो वापस दे रहे हैं। जैसे जैसे बाबा ये ज्ञान की क्लैरिटी देते जाता है, वैसे वैसे वो मन से माफ़ी मांगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे और जितना जितना मन से माफ़ी मांगना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे समझ में आ जाता है कि मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है, मेरा उनको देखने का नज़रिया बदल गया है। वही तो बाबा दृष्टि देता है ना। बाबा दृष्टि देता है मतलब क्या है, बाबा की आंखें तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, तो फिजिकल आंखें तो है नहीं, फिर भी बाबा हमें दृष्टि देता है। मतलब ही बाबा हमारा नज़रिया बदलता है। ये जो देह और देह से संबंधित जो बंधन है, उनको देखने का नज़रिया बाबा बदलता है ना। इसी को बाबा अशरीरी होना बोलता है कि तुम ये जो देह का संबंध जो है उसके बंधन में से निकल जाओ। ये एक आत्मा है जो मैंने पिछले कभी किसी इसको जो भी दिया है, अच्छा है वो समय रहते मुझे वापस दे रही है। जो दुख दर्द अशांति असमाधान और अनादर डिसरिस्पेक्ट, ये जो भी मैंने उसको दिया है वो समय रहते वो मुझे वापस दे रही है। क्योंकि अभी मेरे पास बाबा है, तो अभी मेरे पास समय है कि जो मैंने उसको दिया है वो मुझे वापस लौटा सकती है, तो मैं उसको ले सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बाबा है ना। इसीलिए उसका और ज़्यादा धन्यवाद करना है कि समय रहते मुझे तुमने जो भी मैंने तुमको दिया था, अशांति अनादर या फिर दुख दर्द कष्ट चिंता, वो तुम समय रहते मुझे वापस दे रहे हो, है ना। तभी वह बोलता है कि ममत्व मिटा दो, लेकिन इन सभी दैवी गुण दैवी संस्कार और दैवी शक्तियों को इनके ऊपर यूज़ करो। जितना जितना इनके ऊपर यूज़ करोगे, जो भी तुम्हारे आसपास के हैं, जो वो वैसे जैसे है वैसे है, उनकी कमजोरियों की तरफ ध्यान मत दो, देखो मत, उनको परखो और फिर अपने संस्कारों को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर, जो भी गुण और शक्तियों की और संस्कारों की ज़रूरत है वो उनको दे दो। वैसे होता क्या जाएगा, हमारा ही फ़ायदा है उसमें, हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इस वजह से ही, उनकी वजह से ही हमारी शक्तियों को, गुणों को और संस्कारों को हम बढ़ाते हैं और वो हमारी आदत बन जाता है, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है, जो अगले कल्प हमें लंबे समय के लिए सुख और शांति में रहने के लिए काम आने वाला है। इसीलिए बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। अब ये काम कैसे आने वाला है, क्योंकि जो भी हम देंगे वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा और फिर वही हमें उनसे वापस भी आ रहा आएगा। अभी अगर उनसे दुख दर्द वापस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे कभी हमने उनको दिया है। अब अगर उनको सुख देंगे, सम्मान देंगे, उनको समझ लेंगे, ज्ञान देंगे, शक्तियाँ देंगे, वही वापस आएगा, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस आएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अब ये अशरीरी मतलब ही बाबा के और क्या क्या वर्ड्स यूज़ करता है, मोर और लेस सभी का मीनिंग सिमिलर है। अशरीरी मतलब ही उपराम, मतलब ही साक्षी दृष्टा, मतलब ही कंबाइंड स्वरूप, मतलब ही मन मनाभव, मतलब ही आत्मिक स्थिति, है ना। अशरीरी शरीर को छोड़ के, है ना, शरीर को छोड़ के मतलब देह से संबंधित जो बंधन मैं और मेरे में हम जो फंसे हुए हैं, उसमें से मन बुद्धि को निकालना है। शरीर फंसा हुआ नहीं है, मन फंसा हुआ है ना। शरीर फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि शरीर को पता ही नहीं है, आत्मा शरीर को चलाती है ना। ये तो कर्मेंद्रियां है, जो आत्मा बोलेगी वही ये करेगा। तो मन को उनमें से निकालना है, निर्मोही बनना है, निर्लोभी बनना है, निरहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है। तो मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो। संगम युग पर, प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो। उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। मतलब बाबा बोलता है कि बाबा को सब कुछ पता है। जब जैसे ही हम बाबा बुलाते हैं, क्योंकि वो जो जो तो हम अभी निरंतर बाबा बाबा करते रहते हैं, मुंह से अब नहीं बोलते हम, पहले तो मुंह से बोलते थे और बहुत सारी परेशानियां हम अपने सामने लाते थे।
है ना, क्योंकि घर में भी बाबा 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 करते थे, तो यहाँ तो बाबा बाबा करते थे और वहाँ पर हमारे जो पुराने संस्कार है उनको ही यूज़ करते थे। तो घर वाले बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि मुँह से तो बाबा बाबा करते हैं, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। धीरे धीरे हम बाबा ने हमें क्या बोला कि मुँह से बाबा करने की दरकार है ही नहीं। मुँह से तुम बाबा मत करो, ये मुँह जो है ना वो तो शरीर का है। शरीर से बाबा बोलने की क्या ज़रूरत है। मन में तुम्हें बाबा बाबा रहना चाहिए। मन में ये रहना चाहिए कि बाबा बस तू ही मेरा है। तो मन की आवाज़ बाहर आती है क्या? नहीं आती है। शरीर की आवाज़ बाहर आती है। बाबा बोलता है इसमें से ही तुम्हें ऊपर उठना है। शरीर की आवाज़ करनी ही क्यों है? शरीर की आवाज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी कोई भी आवाज़ हो, है ना, क्योंकि ये पूरा घोर कलयुग है। तुम अगर बाबा बाबा भी बोलोगे ना तो सामने वाला गलत ही मतलब निकालेगा, कुछ बुराई ही तुम में ढूंढने वाला है। फिर वो कंपैरिजन ही करने वाला है कि मुंह से ये बाबा बाबा की आवाज़ कर रहे हो और तुम्हारी कर्म तो ऐसे है, तुम्हारा बोलना बाकी का बोलना और बाकी के एक्शन तो ऐसे है जो तुम में कुछ बहुत ज़्यादा गुण नहीं दिख रहे हैं। वो ये नहीं, क्यों ये ऐसे लगता है उनको, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उनको पता नहीं है कि चेंज होने में और फिर वो दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। उनमें वो धैर्य नहीं है, उनमें वो धीरजता नहीं है ना, इसलिए उनके समझ में नहीं आता है। तभी बाबा बोलता है कि अंदर से बाबा बाबा करना है, मुख से बाबा बाबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। तमो प्रधान मतलब पूरे तमोगुणी, पूरे विकारी, पूरे पतित। अब हम कैसे क्या सीख रहे हैं बाबा से, सत्तो प्रधान कैसे बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये कैसे बनना है। अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाई है, क्यों, क्योंकि अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं। आज तक हम क्या बोलते हैं, अभी भी कई बार हम बोलते हैं कि पता नहीं बाबा ये क्यों कर रहा है, पता नहीं बाबा मुझसे ये क्यों करवा रहा है, पता नहीं बाबा ने ये मेरे सामने क्यों लाया, पता नहीं बाबा की कोई मर्जी होगी। अभी तक हम बाबा को ग्लानि देते हैं। अगर अभी भी हम बाबा की ये ग्लानि कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको फुल स्टॉप लगाना है। अपनी तकदीर हम खुद लिखते हैं, है ना। अभी हम बाबा के साथ है, अब हम बाबा के पास है, अब हमने अपने आप को बहुत चेंज किया है, लेकिन पीछे जो विक्रम हम करके आए हैं वो तो हमारे सामने आने ही वाले हैं ना, वो हमारे सामने अभी आ रहे हैं। अब हम जो अच्छे कर्म करें, क्योंकि अब हमने बाबा को और ज्ञान को पहचाना है, अब हम शक्तियाँ यूज़ करते हैं, अब हम संस्कारों को यूज़ करते हैं, तो आगे का हमारा भविष्य बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, सुखदायी है, आरामदायी है, शांत है, समाधानी है, पवित्र स्वरूप है ना। लेकिन पीछे जो हम करके आए हैं वो अभी भी हमारे सामने आएगा, क्योंकि बाबा बोलता है कि तुम्हारे कर्म है वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, वो तो तुम्हारे सामने आएंगे ही। लेकिन अब तुम मेरे पास आकर जितना चेंज करोगे उतना तुम अपना भविष्य सुधार रहे हो। बाबा ने ये कभी नहीं बोला कि पिछले कर्मों का भी तुम्हें एक ये दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, ये बाबा कभी नहीं बोलता है ना। तो बाबा बोलता है कि अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि बाबा से जितना हम बाबा के समीप रहेंगे उतना संपन्न बनेंगे, उतना समान बनेंगे, मतलब ही हमारे ओरिजिनल गुण के पूरे धारी बनेंगे। तो जो जितना योग युक्त मतलब बाबा ने अभी अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में भी बोला है कि जो भी कर्म कर रहे हो मेरे साथ योग में रहना है ना। मतलब ही जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा को पूछ कर ही हमें करना है। 3 सेकंड्स पॉलिसी, बाबा देख लो, है ना। एकदम अंदर से बस बाबा करोगे, बाबा अपने आप हमारे हेल्प के लिए आ जाता है। तो और जितना योग युक्त रहोगे और ज्ञान युक्त बनोगे, ज्ञान युक्त मतलब पूरे ज्ञान के धारी बनना है। अब बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है और इतनी सी ही बात है ना, कि हमें दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही यूज़ करना है। सामने जो कुछ भी आया है हमें क्या पूरी तरह से पता होना चाहिए कि पीछे वाला कुछ सामने आया हुआ है। तो अब हमें ज्ञान युक्त होकर चलना है। अब हमें उनको सकाश देनी है। एक तो फॉरगिवनेस पहले करनी है कि बाबा माफ़ कर दो, पीछे मैंने जो तुम्हें दिया है वो तुम वापस लेके आए हो, पीछे जो मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख हुआ, क्योंकि अब तुम वापस दे रहे हो, तब मुझे जो दुख होता है, तब मुझे वो जो फील होता है, तब मैं जो अशांत होती हूँ, अब मेरी समझ में आया कि मैंने तुम्हें कैसे फील कराया है। यही अशांति मैंने तुम्हें मेरी वजह से तुम्हें फील करनी पड़ी है, यही दुख दर्द तुम्हें मेरी वजह से फील करना पड़ा है।
अब मैं समझ गई हूँ। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें क्या फ़ील कराया है, तो मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, है ना? और जो भी तुमने मुझे अभी दुःख दिया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुमने मुझे दुःख क्यों दिया? क्योंकि पहले मैंने तुम्हें दुःख दिया है, इसीलिए तुमने मुझे दुःख दिया है। तो तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, है ना? ये जब हम बोलते हैं, ये ज्ञान युक्त की अवस्था है, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी आई है। तो जैसे ही हम ज्ञान युक्त रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम अंदर से शांत हो जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है। तो पवित्र स्वरूप बनते हैं कि मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तो दूसरों की गलती हम मन में भी नहीं फैलाते हैं, अपने आप को भी माफ़ कर देते हैं, उनको भी माफ़ कर देते हैं, है ना? तब सुख स्वरूप होते हैं, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप होते हैं। तो ज्ञान युक्त रहते हैं और योग युक्त जितना रहते हैं, उतनी उतनी उन्नति होती जाती है। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा ज्ञान हमें समझ में आ रहा है। हम प्रैक्टिकली को वो यूज़ जितना करते हैं, उतना ज्ञान के धारी बन जाते हैं, उतना मूर्त बन जाते हैं। जितना ज्ञान के मूर्त बन जाते हैं, उतना शांति के मूर्त बन जाते हैं, नम्र चित्त बन जाते हैं, रहमदिल बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, है ना? कि शक्तियाँ सभी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम ज्ञान की क्लैरिटी आ गई, हम सभी शक्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, उसको वो जैसा है वैसे स्वीकार कर रहे हैं। पिछले जो कुछ भी किया है उसको लेट गो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने परखा कि हाँ, ये मैंने ही पिछला किया हुआ है। परखने की शक्ति बढ़ रही है, निर्णय शक्ति बढ़ रही है कि अब मुझे चुप रहना है। मेरा पहले पहले दिया हुआ वापस आ रहा है, अब मुझे चुप रहना है। या अगर वो क्रिएट भी कर रहा है, तो भी उसकी अभी शक्ति नहीं है अपने गुण दिखाने की। गुणों को अपने भूल गया है, विकारों को ही उसने याद रखा है, दुर्गुणों को ही याद रखा है। अब मुझे उसको याद दिलाना है कि तुम भी शांत स्वरूप आत्मा हो। मुझे उसको सकाश देनी है, तुम भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। मुझे उसमें शक्ति भरनी है कि तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो। मैंने उसको याद दिलाना है। जितना जितना सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा करती जाऊंगी, उसको याद आता जाएगा, जैसे मुझे बाबा ने याद दिलाया, है ना? सबको याद दिलाना है। बाबा तभी बोलता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए, वो कभी भी खाली हाथ मत जाए। अब जो हमारे सामने फिजिकली आता है, उसके बारे में बाबा नहीं बोलता है। मन में भी जो तुम्हारे सामने आता है, जिसकी भी मन में याद आती है, खाली हाथ मत जाए वो पूरा शक्ति, कोई ना कोई शक्ति, प्यार की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, कुछ ना कुछ वो लेके जाए, खाली हाथ न जाए, है ना? तो जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि हम में वो संस्कार बढ़ रहे हैं। पहले आदत बनते बनते वो नेचुरल नेचर बन रहा है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते, क्योंकि जब हम बाबा बोलते हैं, तो जो भी हमारा पूछना है, जो भी हमारा उसके साथ उसकी मन से जो लगन जो है, उसमें से बाबा को इमीडिएटली समझ में आ जाता है। लौकिक लौकिक में भी हमारे समझ में आ जाता है ना कि किस किनको किनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट है, किनके मन में हमारे लिए प्यार है ना? कौन हमारे हमारे पर भरोसा करता है ना? वो हमें समझ में आ जाता है, इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये ऊपर ऊपर मीठी बात कर रहा है और अंदर से क्या वाइब्रेशन समझ में आ जाती है। वो तो बाबा है, वो तो बाप है हमारा, है ना? सब कुछ वो जानता है। तो जैसे ही हम बाबा बोलते हैं, जैसे ही हम उनको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको पूछते हैं, इमीडिएटली बाबा को समझ में आ जाता है कि ये कितने पानी में है, ये कितना ज्ञान को धारण करते हैं, ये कितना मेरे बारे में सोचते हैं, ये कितना ज्ञान के बारे में सोचते हैं, कितना मनन चिंतन। हमारे प्रश्न जो हम पूछते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स जो बाबा को पूछते हैं, जो टॉपिक पर हम बाबा के साथ जिस तरह से बात करते हैं, बाबा को सब समझ में आ जाता है। तभी बाबा बोलता है कि अ, बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। मतलब कौन कितना गुणधारी बन गया है, बाबा के कितना समीप रहता है, कितना संपन्न बन गया है, वो बाबा एक्ट से समझ लेता है। अब बाबा के लिए एक्ट कौन सी है? हमारी वाइब्रेशंस, है ना? हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी वाइब्रेशंस जो है, उसमें से बाबा समझ लेता है। तभी बाबा को प्रश्न जो पूछा है कि संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो, तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान कैसे बने, अपने आप को बाप के समीप रहकर संपन्न कैसे बनाए और बाप समान कैसे बने। ये हमें बाबा अभी अक्ल हम बाबा से अभी अक्ल सीखते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है।
ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए, सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। ऊपर जो बाबा ने सतो प्रधान बोला ना, उसके लिए धारणा क्या करनी है वो बाबा बोल रहा है कि अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। अब अगर हम पहले पहले वाले दिन याद करेंगे तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि बाप के ज्ञान को, बाबा को, बाप की जो समझानी है उसको, बाबा की जो मुरली है उसको हमने ठीक से नहीं समझा। हमने उसमें से हमने उसको गलत कैसे समझा और कितना बाप की ग्लानि और ज़्यादा की, बाप का कितना हमारी वजह से बाबा की ग्लानि हुई है ना? क्योंकि बाबा की कितनी सारी बातें हैं जो हमने ठीक से नहीं समझी, है ना? और उसकी वजह से कितना और लोगों ने भी, जैसे ही पता चल जाता है कि बाबा हम बोलते हैं, या फिर हमारी जो चाल चलन है, हमारा जो स्वभाव संस्कार है, हमने जो किया है पहले पहले बाबा के पास आने के बाद, इसकी वजह से घर वाले हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है ना? उन्होंने भी बाबा की कितनी ग्लानि हमारी वजह से की है। हर कोई अपना अपना याद कर सकता है और बाबा वही बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगा दो, उसको फुल स्टॉप लगा दो। तुमने ज्ञान को गलत रीति से समझा, क्यों? ज्ञान को गलत रीति से हमने क्यों समझा? क्योंकि हमने बाबा को फॉलो नहीं किया, हमने किसी ना किसी देहधारी को फॉलो किया। हर एक देहधारी ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया। हर एक देहधारी बाबा को वो कैसे समझता है वो हमारे सामने रखता है, बाबा के ज्ञान को वो कैसे समझता है वो हमारे सामने रखता है। और बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या बोलता है, किसी भी देहधारी को फॉलो करोगे, देहधारी की बात मानोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं, तुम चढ़ती कला में आओगे ही नहीं। तुम्हें करना क्या है, मेरे साथ बात करनी है, मुझे पूछना है, मुझे याद करना है, मुझे फॉलो करना है, तभी तुम उन्नति करोगे, तभी तुम चढ़ती कला में आओगे, है ना? और ऐसे करोगे तो बाप की ग्लानि भी नहीं होगी, क्योंकि तुम सही रीति से समझोगे कि बाबा हमें बोल क्या रहा है, बाबा हमको क्या करने के लिए बता रहा है। लेकिन हम करते क्या थे कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, बैक टू बैक हम देहधारियों को सुनते थे कि वो बाबा को किस तरह से समझते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि देहधारी बाबा को बहुत सही रीति से ही समझ रहे हैं, लेकिन हम देहधारियों को फॉलो करते थे, देहधारियों को ही ये करते थे कि नहीं यही हमें सच, यही हमें बता रहे हैं वही सच है ना? तभी बाबा बोलता है कि देहधारियों को फॉलो करोगे तो तुम्हारी उतरती कला ही रहेगी, क्योंकि जन्म बाय जन्म इतने हजारों सालों से तुम वही करते आए हो, देहधारियों को ही फॉलो करते आए हो, देहधारियों को ही ऐसे समझते आए हो कि यही भगवान का रूप है। वही गलती तुम वापस कर रहे हो, भक्ति मार्ग में जो तुमने देहधारियों को भगवान समझा, वही गलती अभी भी तुम कर रहे हो। वही मेरी सबसे बड़ी ग्लानि है ना? तो फिर बाबा ने वही बोला कि बाबा का नाम फिर बाला नहीं होता है, क्योंकि हम गलत रास्ते पर वापस जा रहे हैं। और यज्ञ का नाम भी बाला करना है। अब यज्ञ मतलब क्या है? यज्ञ मतलब बाबा बोलता है ना कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा का अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब क्या है? रुद्र मतलब आत्मा, आत्मा को भी रुद्र बोला जाता है, परमपिता परमात्मा परमात्मा को भी रुद्र बोला जाता है। लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब परमपिता परमात्मा के लिए ये रुद्र बोला गया है कि जो हमें सही ज्ञान देता है। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि हम स्वाहा करते हैं ना, हम कुछ ना कुछ तिल जौ घी ये हम डालते हैं और उसको ज्वाला धधकती रखते हैं। अब ये बाबा बोलता है जो मैं ज्ञान यज्ञ चला रहा हूँ वो कैसा यज्ञ है कि मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूँगा। ज्ञान की वजह से, ज्ञान की क्लैरिटी से तुम उसमें कौन सा ये डालते जाओगे, स्वाहा करते जाओगे अपने विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को। लेकिन ये जब मेरे से क्लैरिटी आएगी तभी तुम ये डालोगे। तुम अगर देहधारियों को फॉलो करोगे तो ये यज्ञ जो है वो ठंडा पड़ता जाता है, क्योंकि हमें अपनी कमजोरी दिखती ही नहीं है, जिस तरह से दिखनी चाहिए वो दिखनी नहीं है। फिर हम अपनी कमजोरी जिस तरह से ढूंढना चाहिए वैसे ढूंढते नहीं है, उसको कैच नहीं कर पाते हैं, तो हम उसमें स्वाहा क्या करेंगे, है ना? जितनी जितनी हम अपनी कमी कमजोरी अवगुण दुर्गुण ढूंढ के निकालेंगे, उसमें डालते जाएंगे, उतना वो यज्ञ धधकता रहेगा, उसका उस यज्ञ की संभाल हम करते रहेंगे। हर एक का अपना यज्ञ अलग है, हर एक का अपना यज्ञ अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही यज्ञ है उसमें सभी डाल रहे हैं, हर एक का अपना यज्ञ अलग है।
मेरा यज्ञ जो वो है वो धधकता रहेगा जब तक मैं उसमें अपनी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण डालती जाऊंगी, है ना। मेरा क्रोध डाल रही हूँ, मेरी अपेक्षाएं डाल रही हूँ कि बच्चे से अपेक्षा, माता से अपेक्षा, पिता से अपेक्षा, भाई बहनों से अपेक्षा, जहाँ पर मैं काम करती हूँ उनसे अपेक्षा, है ना। सबकी प्रति मेरी कोई ना कोई अपेक्षा है। जैसे जैसे मैं एक एक की प्रति जो अपेक्षाएं वो डालती जाऊंगी, उसमें भस्मीभूत करती जाऊंगी, उतना वो धधकता रहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब मुझे ज्ञान की क्लैरिटी आएगी। जब मैं बाबा से ज्ञान लूंगी तब एक एक की प्रति जो अपेक्षा है उसको भस्मीभूत यज्ञ में डालती जाऊंगी। भस्मीभूत वो होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे मैं अपना क्रोध, गुस्सा, इरिटेशन ये डालती जाऊंगी, वैसे वैसे वो खत्म होता जाएगा। मुझ में कौन सी कमी कमजोरियां हैं, दुर्गुण और अवगुण है, वो मुझे ढूंढ कर उसमें डालना है। और ये तभी होगा जब बाबा से क्लैरिटी आएगी। बाबा से के साथ मैं मनन चिंतन करूंगी, पूछूंगी। जो भी मुझे दुख दर्द होता है इमीडिएटली बाबा के पास जाकर अगर मैं पूछती हूँ तो रुद्र ज्ञान क्लियर होता है। बाबा जो ज्ञान देता है उसकी वजह से मैं उसमें ढूंढ ढूंढ के मेरे विकारों को डालती जाऊंगी। मेरे लिए मेरा यज्ञ धधकता रहेगा। तभी बाबा बोलता है कि अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। खुद चेक करना है। आज आज का हमारा होमवर्क है, हम खुद चेक करेंगे कि मेरी कौन कौन सी सोच, बोल और कर्म की वजह से, एक्शन की वजह से बाबा का नाम मैंने पहले खराब किया हुआ है। अभी भी अब मेरी क्या हालत है? पहले वैसा था, अब मुझ में कौन सा चेंज आया है? अब क्या मुझसे ऐसा कोई संकल्प चलता है या कोई बोल मुझसे निकलता है, कर्म मुझसे ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से बाप का नाम खराब होता है? ये आज चेक करना है और उसको फुल स्टॉप लगाना है, पूरा समझ लेना है, बाबा से ही समझ लेना है। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। अब सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है, इसका मतलब क्या है? सर्विस मतलब क्या है? सबको ज्ञान दान करना है, शक्तियों का दान करना है, प्रेम का दान करना है, शांति का दान करना है, सुख का दान करना है। जैसे हमारा हम अपनी शांति को, सुख को, पवित्रता को जानते हैं, वैसे औरों को भी याद दिलाना है ना। ये सर्विस करनी है, हम देते हैं जिसकी ज़रूरत है। सामने अगर अहंकारी आत्मा है तो उसका अहंकार खत्म करने के लिए मुझे कौन सी सकाश देनी है, संकल्प सेवा क्या करनी है, मनसा सेवा क्या करनी है, वो सर्विस है। अगर सामने वाली आत्मा दुखी है तो उसको परखना है कि कौन से किस वजह से वो दुखी है ना। या तो परखना है अगर वो हमारे आसपास है तो, अगर हमारे आसपास नहीं है तो कितनी ही सारी आत्माएं दुखी है। जो हॉस्पिटल्स में है वो दुखी है, हर एक आत्मा दुखी है ना। तो हमें उसको क्या देना है? शांति देनी है, शक्ति देनी है कि वो दुख को सह सके, या फिर ज्ञान देना है कि उसको समझ में आ जाए कि ये मुझे दुख क्यों हो रहा है ना। ये पूरी उसको क्लैरिटी आ जाए। उसको प्रेम देना है ना, क्योंकि दुखी होने की वजह से अब वो दुखी क्यों है कि प्रेम नहीं मिल रहा है, कोई उसको समझ लेने वाला नहीं मिल रहा है, रहम दिल उसको कोई मिल नहीं रहा है। तो ये हम सभी शक्तियाँ देते हैं, हम सर्विस कर रहे हैं। ये जो हम देंगे, ये जो हम सर्विस देंगे, वही तो हमें वापस मिलने वाला है। एक तो ये कि अपना संस्कार बढ़ने वाला है, अपना वो नेचुरल नेचर बनने वाला है कि हम दे रहे दे रहे दे रहे, है ना। तो हमारा जितना ये नेचुरल नेचर बन जाएगा उतना ही हम अगले कल्प में वही देते रहेंगे, और जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो अगले कल्प में भी हम सबको शांति दे रहे हैं, सुख दे रहे, छीन नहीं रहे हैं। दूसरों की शांति छीन नहीं रहे, हम दे रहे हैं। दूसरों का सुख छीन नहीं रहे, हम दे रहे हैं, है ना। दूसरों की पवित्रता हम छीन नहीं रहे, उनको दे रहे हैं। तो ये देने का संस्कार जितना हमारा नेचुरल नेचर बनेगा, वही अगले कल्प में लंबे समय तक चलेगा कि हम दे रहे हैं, छीन नहीं रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि सर्विस से तुम अपना भाग्य आपे ही बनाना है। जितना सर्विस करेंगे उतना वो नेचुरल नेचर देने का बन जाएगा, ऑटोमेटिकली अपना भाग्य बन जाएगा। 21 जन्म भी नहीं, उसके आगे भी लंबा समय तक चल सकता है अगर हम में वो संस्कार पूरी तरह से अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो दूसरी पॉइंट है, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व से आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। बाबा इसको बहादुरी बोलता है क्योंकि बाबा को भी पता है ना, गृहस्थ में रहना आसान थोड़ी है ना। छोड़ के जाना बहुत आसान है, संन्यास लेना बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी तोड़ निभाना, उनको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन तोड़ निभाना, बाबा को भी पता है कि ये बहादुरी का काम है ना। लेकिन ये बनाया किसने है?
ये जो गृहस्थ है वो बनाई किसने है? हमने ही तो बनाई है, किसी और ने थोड़ी हमारे नसीब में उसको डाला है कि ये तुम्हारे पति है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे माता पिता है। हमने ही तो इनको चूज़ किया है अपने कर्मों की वजह से। उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट्स है, जिस तरह से कार्मिक अकाउंट, उस तरह से उस आत्मा के साथ का हमारा रिलेशन है ना, उस तरह से उस आत्मा का हमारे साथ का संबंध तो हमने ही तो बनाया हुआ है। तो अब ये बनाने में जैसे हमने किया है, तो अब भी वो बहादुरी दिखानी है कि हमने जो बनाया है उसको हम ही सेटल करेंगे प्यार से, शांति से, पवित्रता से, है ना, उसको हम सेटल करेंगे क्योंकि तभी वो सेटल हो जाएगा। तो बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है, गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। मतलब गृहस्थ में रहना है, मन बुद्धि बाबा की तरफ पूरे पवित्रता के साथ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। वहाँ पर बहुत बड़ा बैलेंस है। अगर हम गृहस्थ व्यवहार में हैं तो किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उनको डिसिप्लिन भी सिखाना है, हर एक को, है ना। पहले हमें डिसिप्लिन में आना है, फिर उनको डिसिप्लिन सिखाना है। तो अपेक्षा भी नहीं करनी है, डिसिप्लिन भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि वही हमारा रोल है ना, वही हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। माँ के रोल में हूँ, बेटी के रोल में हूँ, है ना, तो मुझे अपेक्षा भी नहीं रखनी है, डिसिप्लिन में रहकर उनको डिसिप्लिन सिखाना भी है। तो रोल भी निभाना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास। वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। एक एक वर्ड में बहुत गहन गहरा मतलब है। सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, बाबा स्थित बोल रहा है। जो लंबे समय की अवस्था होती है उसको स्थिति बोला जाता है। तो सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग करते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसीलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। इसका ही मतलब ये डबल अहिंसक। हिंसा एक तो हम शरीर से करते हैं, जो शरीर से हिंसा करते हैं वो हिंसक है। बाबा डबल अहिंसक बोलता है कि हमें संकल्पों से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि जो जिसके बारे में जो संकल्प हम कर रहे हैं वो संकल्प उस आत्मा तक पहुंचते ही पहुंचते हैं और उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो संकल्प हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है उस अनुसार उस आत्मा पर उसका परिणाम होता है ना, क्योंकि उस आत्मा में शायद अभी वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। हमारे बारे में अब हमारे साथ क्या है कि बाबा है, ज्ञान की क्लैरिटी है, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, है ना। तो कमल फूल का ये भी एक मीनिंग है ना कि किचड़ा उसके ऊपर आ ही नहीं सकता। वो जैसे किचड़े को अपने ऊपर आने नहीं देता है, वैसे किचड़ा भी उसके ऊपर आ नहीं सकता। किचड़ा भी उसके, आपने देखा होगा कि उसके जो पत्ते होते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ होती है, उसके ऊपर कुछ रहता ही नहीं है, इमीडिएटली वो निकल जाता है ना। तो हमारे ऊपर भी किचड़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। बाबा 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 मन से बाबा के पास रहने की वजह से अगर कोई हमारे बारे में गलत सोच भी रहा है तो भी हमारे ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि अब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। हम इतने शक्तिशाली हो गए कि दूसरों कितना भी हमें चाहे गलत संकल्प करके व्यर्थ संकल्प हमारे बारे में करके हमारी शक्ति को कम कर दे, कितना भी वो चाहेंगे वो कर नहीं सकते। इतने हम ऊपर उठ चुके हैं। कीचड़ा कितना भी कोशिश करे कि कमल के ऊपर रहे, वो रह ही नहीं सकता। इतना कमल ऊपर उठ जाता है या फिर इतना वो अपने आप को इस तरह से बना देता है कि वो कीचड़ा रह ही नहीं सकता है, उसके पत्तों पर नहीं, उसके पंखुड़ियों पर नहीं, है ना। वैसे ही बाबा भी बोलता है कि जब हम दूसरे के बारे में गलत संकल्प करते हैं, उसको जाके हिट करते हैं, उस तक वो पहुंचते हैं और उसकी शांति हम भंग करते हैं। पवित्रता, वो पहले शांत है, हमारी गलत संकल्पों की वाइब्रेशंस की वजह से वो अशांत हो जाता है, अपवित्र फील करने लगता है, सुख की दुख में बदल जाता है, दुखी होता है, अपवित्र होता है। तो हम उसकी हिंसा कर रहे, शांति की हिंसा कर रहे, पवित्रता की हिंसा कर रहे, सुख की हिंसा कर रहे, प्यार की हिंसा कर रहे,
है ना। बोल से भी हम करते हैं। हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया और हमने अगर अपने जो हमारे जो अपने हमें सगे लगते हैं उनको अगर उनके बारे में बता दिया, अरे वो तो मुझने ऐसा किया, आज तक मैं इतना, जैसे एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही घर में भाभी आती है या घर में बहू आती है ना, तो बस देखना है दी बेस्ट एग्जाम्पल। भाभी जैसे ही आती है हमारा और माँ का शुरू ही हो जाता है। ना हम माँ को रोकते हैं ना माँ हमें रोकती है ना। जैसे बहू आ जाती है बस बेटी के साथ शुरू ही हो जाता है, इसने ऐसे किया, वो ऐसी है, वो ऐसे करती है, ये किया वो किया, फलाना ढमका ब्ला ब्ला, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं मेरी भाभी के बारे में मेरी माँ को कुछ गलत सलत बता रही हूँ तो मैं माँ की क्या कर रही हूँ, माँ की भी शांति छीन रही हूँ, उसको भी अपवित्र बना रही हूँ। क्यों, मैंने उसको गलत गलत बताया है, उसके सुख को मैंने छीन लिया, उसकी शांति को मैंने छीन लिया, है ना, सब कुछ मैंने उसका छीन लिया। क्योंकि वो भी अब उसको ऐसे ही देख रही है कि मेरी बेटी के साथ ऐसे किया, बस ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें मोह से निकलना है। लेकिन जिनके पास बाबा नहीं है या फिर अभी तक वो उतनी शक्ति उनमें नहीं आई है, वो तो मोह में ही है ना। तो बेटी को मेरे ऐसे किया, मेरे बेटे का साथ ऐसा किया, फिर तो गलत हो गया, है ना। तो वो भी अभी निर्मोही नहीं बने, तो हमने शांति भंग कर दी, सुख भंग कर दिया, चिंता में डाल दिया, अशांत कर दिया। तो ये बाबा इसको डबल अहिंसक बोलता है कि संकल्पों से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। तभी बाबा ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर एक दूसरे के साथ अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। मेरी भाभी का और मेरी माँ का, उनके बीच में अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, तभी तो वो एक दूसरे के रिलेशन में आए हैं, है ना। मेरी बेटे का और मेरी बहू का, उनके एक दूसरे के साथ अपना कार्मिक अकाउंट है, तभी तो एक दूसरे के रिलेशन में आए हैं। मैं और मेरी बहू, मैं और मेरी भाभी, हमारा अपना कार्मिक अकाउंट है, तभी तो हम इस रिश्ते में आए हुए हैं, है ना। ये बहुत अच्छे से समझना है। और ना संकल्पों से, ना बोल से, ना कर्म से किसी की भी हिंसा, शांति की, पवित्रता की, सुख की हिंसा नहीं करनी है। यदि अपने सत्व प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसीलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो कि हर एक दूसरे के साथ अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। अगर हमें इंटरफेयर करना ही है तो संस्कारों को यूज़ करना है। सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा। तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी गलत नहीं हो, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना। तो उसमें पार्ट प्ले करने के लिए शक्तियाँ भरनी है, ताकि वो संस्कारों को यूज़ करके अपना खुद का पार्ट प्ले करे और वो भी संस्कारों को यूज़ करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को पॉजिटिव नोट पर सेटल करे। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अब सत्य मतलब क्या है, बाबा, बाबा का ज्ञान, आत्मिक स्थिति, साक्षी दृष्टा, उपराम, ये संस्कार, ये प्रेम की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, यही सत्य है। देही अभिमानी, यही सत्य है। उसमें अगर देहभान आ जाता है वो असत्य है, वो विनाशी है। देहभान अविनाशी है, बाबा का ज्ञान अविनाशी है, बाबा अविनाशी है। हमारे ये जो संस्कार है, ये जो नम्रता, मधुरता, दृढ़ता, सत्यता, ये संस्कार है वो अविनाशी है ना। और ये जो सभी गुण ये गुण जो है वो अविनाशी है, शक्तियाँ जो है अविनाशी है। इसमें अगर असत्य मिल जाता है, विनाशी मिल जाता है, मतलब ही क्या है, श्रीमत अविनाशी है वही सत्य है। उसमें परमत या मनमत मिल जाती है तो वो असत्य है, वो विनाशी है। तो बाबा बोलता है सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। हमें चेक ये करना है कि मैं परमत पर चलती हूँ, मनमत पर चलती हूँ या श्रीमत पर चलती हूँ। अगर मैं श्रीमत पर चल रही हूँ तो मैं वो सत्य होने की वजह से कभी भी खुशी गायब नहीं होगी। और इसमें ये भी एक बात है कि सुनना सबकी है लेकिन माननी बाबा की है। चाहे जितनी भी, जिनसे भी तुम सुनो, जितना भी तुम सुनो, लेकिन उसको फॉलो करने से पहले बाबा से पूछना है, बाबा के साथ बात करनी है और फिर वो फॉलो करना है। क्योंकि क्या है, बाबा खुद भी बोलता है ना कि सबके साथ ज्ञान की चर्चा करो, है ना, ये बाबा भी बोलता है। तो जिनके जिनके साथ हम चर्चा करते हैं, कई सारे एंगल्स और ज़्यादा एंगल्स हमें समझ में आते हैं कि अरे हाँ ये ऐसा भी है, हाँ ये ऐसा भी है। हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग है।
तो बहुत ज़्यादा एंगल्स अलग अलग समझ में आ जाते हैं, और ज़्यादा ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, और ज़्यादा वो अज्ञान की गुत्थियाँ जो है वो क्लियर होने में हेल्प होती है, इजी होता है ना। इसीलिए सुननी है, चर्चा करनी है, लेकिन माननी सिर्फ और सिर्फ बाबा की है। तो सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अव्यक्त इशारे, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसीलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज़ बुलंद होगा। तभी बाबा बोलता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। लेकिन ये कब होगा? जब संकल्पों में हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। संकल्पों में जैसे ही हम मनन चिंतन करना शुरू करते हैं, बाबा और बाबा के ज्ञान के बारे में संकल्पों में बात करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, समर्थ संकल्प बनते जाते हैं, मुंह से भी वही निकलता है। तो हमें ध्यान देना है संकल्पों पर कि कोई भी झरमुई झगमुई नहीं, संकल्पों में भी कमज़ोरी को, दुर्गुणों को, अवगुणों को फैलाना नहीं है। बाबा के ज्ञान के बारे में बाबा के साथ बात करनी है ना। और फिर दूसरों के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ चिंतन, ये जितना हम संकल्पों में करेंगे उतना ऑटोमेटिकली वाणी पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वाणी से भी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज का होमवर्क है कि हम ये चेक करेंगे कि अभी भी हमारे संकल्पों की वजह से, बोल की वजह से और कर्म की वजह से हम बाबा की कितनी गिलानी करते हैं। महीनता से हम चेक करेंगे, ऑनेस्टी के साथ हम ये चेक करेंगे। ये आज का होमवर्क है। ओम शांति।